आजकल लोग अपने घर या फ्लैट को किराए पर देने से डरते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर हमेशा रहता है कि कहीं उनका ये घर उनसे छिन ना जाए और जिसकी वजह से हमारे देश में रेंट लॉस की बहुत बुरी हालात है। और एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में करोड़ घर खाली रखे गए हैं क्योंकि कोई भी इंसान अपने घर को किराए पर देने से डरता है। उन्हें डर है कहीं आगे चलकर उन्हें कोई परेशानी ना उठानी पड़ जाए और उन्हें ये भी डर है कि ठीक टाइम पर रेंट आएगा या नहीं और आगे चलकर घर खाली कराने के चक्कर में कोर्ट केस में ना फंस जाए। यही सारे क्वेश्चन लोगों के मन में होते हैं और इसी डर की वजह से वो अपना घर खाली छोड़ देते हैं और जो एक्स्ट्रा इनकम आने का रास्ता होता है वो उनका एकदम से बंद हो जाता है। और उनके मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि लीज एग्रीमेंट बनवाया जाए लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है या नहीं, और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, क्या वो लोग घर खाली नहीं कर सकेंगे। और हाल ही में जजमेंट सामने आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद क्लियर कर चुका है कि अगर आप लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो भी आप उसको यूज करके अपना घर खाली करा सकते हैं। अब ये किस तरीके से पॉसिबल है। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि मेसर्स पाल रबड़ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अमित चंद्रा मित्रा 2023। 2003 में एक लीज एग्रीमेंट बनाया गया था, वो भी 5 साल के लिए, यानी 5 साल के लिए वो प्रॉपर्टी किराए पर दी गई और किराएदारी के पहले 5 साल अक्टूबर 2007 को पूरे हो गए। उसके बाद मकान मालकिन द्वारा नवंबर 2007 को किराया बढ़ाने की मांग करते हुए टेनेंट को एक नोटिस भेजा गया। उसके बाद टेनेंट द्वारा कोई किराया नहीं चुकाया गया। हालांकि टेनेंट की तरफ से ये दलील दी गई कि किराया मकान मालकिन की ओर से नियत तारीख पर लिया जा रहा है, लेकिन अक्टूबर 2007 के बाद कोई भी किराया नहीं दिया गया था। तो मार्च 2008 को मकान मालकिन ने टेनेंट को लैंड को खाली करने के लिए 15 दिन का एक नोटिस भेज दिया, जिस नोटिस में टेनेंट को मासिक किराएदार के रूप में संबोधित किया गया और जिसमें मासिक किराए के भुगतान में चूक को उजागर किया गया और मकान मालकिन को अपने खुद के व्यवसायिक उद्देश्य के लिए परिसर की आवश्यकता थी। उसके बाद मकान मालकिन सिविल कोर्ट में जाती है और रिकवरी सूट और पजेशन का केस फाइल कर देती है, यानी कि पजेशन को रिकवर करने के लिए। अब ऐसे में प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में विभिन्न बचाव पेश किए गए। उनमें से एक ये था कि लीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट था जिसके तहत उसे टेनेंट के रूप में लैंड लीज पर दी गई थी और ये एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड था, इसलिए मुकदमा चलने योग्य नहीं था। उसके बाद प्रतिवादी ये बोलते हैं कि जिस लैंड को लीज पर दिया गया था वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए था, यानी कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लीज पर दी गई थी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यानी कुछ चीज तैयार की जा रही थी, उसके पर्पस से दिया गया था। अब ऐसे में अगर नोटिस देना होता है तब वो 6 महीने का स्पष्ट नोटिस देना होता है और अगर प्रॉपर्टी रहने के लिए होती है तो 15 दिन का, और अगर मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया गया है तो 6 महीने का स्पष्ट नोटिस देना पड़ता है, जो कि ये सेक्शन 106 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ये बात क्लियरली मेंशन है, जिसके अनुसार आपको 6 महीने का स्पष्ट नोटिस देना पड़ता है। इसलिए मेरे साथ गलत हुआ है, 15 दिन का नोटिस यहाँ पर कोई भी काम का नहीं है, यहाँ पर 6 महीने का नोटिस देना पड़ता है। अभी यहाँ पर ट्रायल कोर्ट पूरे मैटर को अच्छे तरीके से समझते हैं और समझ करके ये बोलते हैं कि प्रतिवादी की किराएदारी टीपी अधिनियम के तहत मंथ टू मंथ होती थी, तो यहाँ पर 15 दिन का नोटिस वैलिड है और यहाँ केस बिल्कुल मेंटेनेबल है। और ये कहते हुए ट्रायल कोर्ट मकान मालकिन के फेवर में जजमेंट पास कर देते हैं। उसके बाद टेनेंट हाई कोर्ट में अपील के लिए जाते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट भी मैटर को समझ करके मकान मालकिन के फेवर में जजमेंट को अपहोल्ड कर देते हैं। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के साथ हाई कोर्ट ने भी अपना समर्थन दिखाया। उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर के किराएदार पहुंचते हैं। किराएदार यानी टेनेंट यहाँ बोलते हैं कि जो चीज अनरजिस्टर्ड है हम लोग उस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज प्रूफ करने के लिए कि पजेशन का नेचर क्या था। नेचर बोले तो यहाँ पर प्रॉपर्टी रेंट पर दिया गया था मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो ये एक नेचर हो जाता है। अब इस नेचर को प्रूफ करने के लिए एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कंसिडरेशन में लेना वैलिड नहीं होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को डिटेल में समझा, कुछ सेक्शन मेंशन किए, सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 70 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कुछ सेक्शन। और टेनेंट यहाँ पर बोले कि मेरे को यहाँ पर प्रॉपर्टी
मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए दिया गया था, जिसके लिए मुझे 6 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए था। और इसमें लीज एग्रीमेंट का भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं था, यानी कि अनरजिस्टर्ड, और अनरजिस्टर्ड होने के नाते इसका कोई भी एविडेंसी वैल्यू नहीं है, इसलिए एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। और उसी के आधार पर ये कंप्लीट सूट को बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं मानना चाहिए, इसलिए इसको खारिज कर देना चाहिए। अब डिटेल में सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को समझते हैं और समझकर ये बोलते हैं कि जो लीज एग्रीमेंट के बाद यहाँ पर किया जा रहा है वो एब्सोल्युटली त्रुटिपूर्ण है, इसलिए जो डॉक्यूमेंट पहले से ही त्रुटिपूर्ण है, हम लोग किस तरीके से उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके नेचर ऑफ द पोजीशन साबित कर सकते हैं। तो ऐसे में कोर्ट कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल नहीं करेगा नेचर ऑफ द पोजीशन को प्रूव करने के लिए, कोई भी ऐसे अनरजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट को इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ जो मुद्दा अराइज हुआ है इसको डिसाइड करने में, लेकिन जहां पर मेन प्रॉब्लम का सेंटर ही लीज है, इट्स सेल्फ इज कंसेंट मैटर, मतलब लीज खुद ब खुद प्रॉब्लम है, यानी कि किराए पर चढ़ाया गया किराया ही ये सारा का सारा प्रॉब्लम का डर है। तो वहां पर हम लोग ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, जो फैक्ट अराइज हुआ है कोर्ट के सामने उसके ऊपर। और यहाँ पर टेनेंट कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दे सके कि लैंड का पोजीशन उनको मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए दिया गया था। 15 दिन का नोटिस वैलिड है और मकान मालकिन को प्रॉपर्टी वापस दिया जाए, यानी कि हाई कोर्ट के जजमेंट का समर्थन करते हैं और टेनेंट की अपील को खारिज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।